नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो आ रही थी कि सर रैंक आईक्यू के आधार पर आप बता दीजिए कि कितनी रैंकिंग वाले जो हैं वो दौड़ सकते हैं, या फिर ये रैंकिंग कितनी सटीक है। उसमें थोड़ा सा हम ऐड ये भी करेंगे कि रैंक आईक्यू पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, किस हिसाब से इन्होंने रैंकिंग बनाई है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रैंक आईक्यू किस तरीके से आपका जो है काम कर रहा है इस समय। देखिए, सबसे पहले जब आप रैंक आईक्यू को लॉगिन करेंगे तो रैंक आईक्यू में क्या है कि भाई वो ये कहेंगे कि आपसे कि आप जो है सबसे पहले अपना यूआरएल दीजिए। यूआरएल का मतलब होता है कि जो आंसर शीट की जो यूआरएल थी, अब वो एक्सेस नहीं है आंसर शीट की यूआरएल, लेकिन जब 16 तारीख तक जिन्होंने फीडिंग कर दी है उसमें से वो उस हिसाब से बता रहे हैं। तो आंसर शीट की जो आपकी जो यूआरएल आपको वो डालनी थी, उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी डालनी थी, कैटेगरी, और उसके बाद आपको जो है पासवर्ड डालना था, और फिर अंदर लॉगिन करके जो है वो आपका सब कुछ एक रैंकिंग बना के देता है। और वो रैंकिंग आपकी 4 भागों में बटी होती है। एक है इक्वी परसेंटाइल रैंक, ठीक है। दूसरा है रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद है कैटेगरी रैंक, मतलब आपकी कैटेगरी में कितनी रैंक आई है, आपकी कैटेगरी जनरल, SC ST OBC EWS। और फिर है शिफ्ट वाइज रैंक, ठीक है। ये 4 रैंकिंग वो दिखाता है, ठीक। तो एक कैंडिडेट है, उसने मुझे जब अपना स्कोर भेजा तो वो 105 OBC से था, 105 क्वेश्चन है उसके और OBC से है। तो उसकी इक्वी परसेंटाइल रैंकिंग जो है, एक मिनट, इक्वी परसेंटाइल रैंकिंग जो है वो आपकी 13,136 है। रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपकी 13,995 है। कैटेगरी रैंक में 6,425 है। और आपका शिफ्ट रैंक जो है वो 251 है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रैंक आईक्यू है, ठीक है, रैंक आईक्यू ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ दी हैं, और उसके बाद भी आप लोग भ्रमित हो रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको वेक कर रही हैं। सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने, पहली बात तो इनके पास इनसफिशिएंट डेटा है। मतलब 1 लाख लोगों ने भी इसमें जो है फीडिंग नहीं करी है, ठीक। तो आप 7,60,000 बच्चों को मात्र 30, 40, 50,000 के आधार पर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है वो रॉन्ग डेटा भरा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे खुद बताया कि सर मैंने तो रॉन्ग डेटा ऐसे ही मजे में भर दिया था, ठीक। और तीसरा आपका ये है कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट मैं मान सकता हूँ एक बार को इनको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी कोई इस तरीके का रिजल्ट निकलता है, खासकर UPSI 2016 जब रिजल्ट आया था, उस टाइम जब कोर्ट में आपकी वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसी टाइम पता चला कि किस हिसाब से और किस तरीके से इनका रिजल्ट निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि इन्होंने रैंक आईक्यू वालों ने बेस शिफ्ट कौन सी मानी, इनको ये नहीं पता कौन सी शिफ्ट को बेस मान लिया है। चौथा है कौन सी शिफ्ट टफ थी और कौन सी शिफ्ट आपकी सिंपल थी, ठीक है। ये आपका नहीं पता चल रहा है कि कौन सी शिफ्ट टफ आई थी, कौन सी शिफ्ट सिंपल आई थी। पांचवा है पर शिफ्ट का डेटा। भाई शिफ्ट को टफ कैसे माना जाता है, ये बाकायदा कंपनी ने कोर्ट में ये बताया है कि किसी भी शिफ्ट को टफ मानने का जो मानक होता है, जो पैरामीटर्स होते हैं वो ये होते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट उस शिफ्ट में कितने बैठे, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठे हैं, और उसके बाद उन नंबर ऑफ कैंडिडेट ने मैक्सिमम स्कोर कितना किया है। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है, वो कितना उन्होंने किया है ये देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी शिफ्ट में जैसे शिफ्ट 1 थी, ठीक है, शिफ्ट 1 में मान लो मैं कहता हूँ 7,000, 8,000 या 10,000, 20,000 बच्चे बैठे। अब 20,000 बच्चों में सारे टोटल मिला के 105 और 110 के बीच में स्कोर आ रहा है। और एक है शिफ्ट 3 जिसमें 20,000 या फिर मान लीजिए 19,000 या 18,000 उसी रेंज में बच्चे बैठे, लेकिन उसमें जो शिफ्ट है वो 110 से 115 के बीच में स्कोर कर रहा है। मैक्सिमम लड़का, एवरेज कैंडिडेट जो है वो इतना स्कोर कर रहे हैं। तो एक क्या है, एक कॉमन सेंस ये लग जाता है कि भाई शिफ्ट 1 में जब पेपर टफ होगा तभी तो बच्चे एवरेज स्कोर इतना स्कोर कर रहे हैं। शिफ्ट 3 में जब 110 से 115 लोग बार बार मतलब देखा जा रहा है कि इसी के बीच में रेंजिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये शिफ्ट सरल थी,
कुछ चीज़ें जो इस समय मार्केट में चल रही हैं वो मैं आपको बता दूं, जो कि भ्रमित कर सकती हैं आपको। वो ये है कि इस समय किसी को नहीं पता, जैसे कोई भी फ़ोन मेरे पास आता है तो सबसे पहले ये बताता है कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं और मेरी शिफ्ट ये थी। दोस्तों, शिफ्ट कौन सी सिंपल थी और कौन सी टफ थी ये कोई नहीं जानता कंपनी के अलावा। कंपनी जब आपका रिजल्ट तैयार कर रही है, इसी को पता है कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट आपकी सरल थी। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं, जब तक ये चीज़ नहीं पता चलेगी ना, तो आपकी नॉर्मलाइजेशन में रैंक क्या रही है, नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, कोई नहीं जानता। ठीक, ये जितने भी लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाँ ये वाली शिफ्ट टफ थी, ये वाली, देखिए सभी लोग 99% लोग कैंडिडेट अपनी शिफ्ट को टफ मान रहे हैं और पूरा पेपर सरल आया था उन हर कैंडिडेट के हिसाब से। ठीक, तो भाई हर कैंडिडेट हर शिफ्ट का जब टफ मानना है तो सारा पेपर ही टफ हुआ ना, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए आप लोग बिना किसी हिचक के, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है कट ऑफ का, जिसने नहीं देखी है वो देख ले। उसकी रेंज में अगर आप आते हैं तो दौड़ शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं पता किसकी दौड़ आ जाए, इसीलिए दौड़ को कंप्लीट करके रखिए। ठीक, जल्दी से अगर आपका रिटन का रिजल्ट आ जाता है और जनवरी माह में अगर आपका दौड़ हो जाती है, तो याद रखिए 2018 का कांस्टेबल का पेपर, जिसमें से 200 बच्चे दौड़ाए जा रहे थे, तो मात्र 30 बच्चे ही दौड़ पार कर पा रहे थे, और यही ठंडों का टाइम था दिसंबर का। ठीक, तो इसीलिए आप लोग अपनी दौड़ को कंप्लीट रखिए। रैंक IQ वगैरह हो गई, ये एक अनुमानतः है जो है वो चीज़ें लगाते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रिजल्ट बनाते समय जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जो डेटा होता है, भाई कंपनी के पास तो कंप्लीट डेटा होता है ना, क्योंकि वही उसी ने ठेका ले रखा है, उसी के पास सारा डेटा है। कंप्लीट डेटा में ये भी पता चलता है कितने कैंडिडेट ने किस शिफ्ट में पेपर दिया, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट जो है सरल थी, कितनी शिफ्ट में कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, कितने एवरेज क्वेश्चन लोग सही कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन किस शिफ्ट में गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो रैंक IQ पर आप आंख बंद करके भरोसा मत करना। ठीक है, कहीं पता चले आपकी रैंक IQ पर रैंक 10,000 से ऊपर आ रही है, तो आप ये सोच बैठे कि यार जब वैकेंसी ही 9,534 है तो 10,000 में कैसे हो जाएगा मेरा। तो पूरी तरीके से कहीं भी भरोसा मत करना। ठीक भाई, 30,000 40,000 50,000 कैंडिडेट ने जो अपना डेटा भरा है, उसके आधार पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका नहीं हो रहा है या आपका हो रहा है। ठीक, जो आपके रॉ मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स से पर ही इस समय भरोसा करिए। ठीक, अगर किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं या फिर किसी के कम मार्क्स हैं, तो वो ये ना सोचे कि मेरा हो जाएगा या मेरा नहीं होगा। ठीक, जब DVPST के लिए आपका जो है जब रिजल्ट आएगा उसका रिटन का, तो दूसरी बात एक चीज़ बता दूं कि रिटन के रिजल्ट में कभी भी आपको मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। उसमें सिंपल है, ये लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो सीधा इतना लिखा हुआ आता है, यू आर क्वालिफाइड फॉर DV/PST या फिर यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर DV/PST। ठीक, उसके बाद तुरंत एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, FR फाइनल रिजल्ट जब आता है, तब आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बताए जाते हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने थे। ठीक है, अगर आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो हैं जितने भी होंगे वो सारे सेक्शन वाइज आपको दिखा दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर अगर आपने रिजल्ट देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक, रॉ मार्क्स आपको नहीं बताए जाते हैं। पिछली बार तक तो नहीं बताए थे, इस बार कुछ ये लोग चमत्कार कर दें तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पिछली बार फाइनल रिजल्ट के टाइम पे रॉ मार्क्स नहीं बताए गए थे। जो भी आपको दिखते हैं वो रॉ मार्क्स, जिसके भी आप वो आपको जो है जो दिखता है, वो सब कोर्ट ने जब मांगे थे तब कंपनी ने रॉ मार्क्स दिखाए थे, वो भी 3-4 कैंडिडेट के। ठीक, सारे कैंडिडेट्स के रॉ मार्क्स नहीं आए थे। तो आप अपने तैयारी कंप्लीट रखिए, कभी भी किसी भी समय जो है वो धमाका आपका हो सकता है। आपका जो है फाइनल आंसर की के बाद आपकी जो है तुरंत आपकी आंसर की आपका जो है DVPST के लिए आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।